नमस्ते प्रणाम। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद मची भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन लिया है। अभी भी मेले में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके परिजनों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में बुधवार को संगम नोज के पास हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे के कुछ घंटे बाद ही भगदड़ की एक और घटना घटी। दूसरा हादसा संगम नोज नोज से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे झूसी में हुआ। इस घटना में स्थानीय निवासी और प्रत्यक्षदर्शी जनहानि का दावा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। झूसी की भगदड़ की बात ज्यादा नहीं की गई है, क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि प्रशासन की प्राथमिकता महाकुंभ में जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा थी और ऐसी कोई भी खबर महाकुंभ में दहशत फैलाकर हालात खराब कर सकती थी। बता दें कि झूसी में भगदड़ सुबह 2 बजे के आसपास हुई थी। द लल्लन टप के अभिनव पांडे और मोहन कनौजिया झूसी में भगदड़ वाली जगह पे पहुंचे तो कपड़ों, जूतों और बोतलों के ढेर को ट्रैक्टरों द्वारा वहां से हटाया जा रहा था। वहां मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि यहाँ भी कई लोग भगदड़ की चपेट में आए हैं। झूसी के हल्दीराम कियोस्क की नेहा ओझा ने बताया कि भगदड़ के समय वहां पुलिस की ओर से कोई नहीं दिखा। बाद में पुलिस पहुंची और लोगों को वीडियो बनाने से रोक रही थी। हल्दीराम कियोस्क के एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने कई लोगों को भीड़ द्वारा कुचलते हुए देखा। उसने कहा कि वहां कोई नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। नेहा ओझा का यह भी कहना है कि उनके काउंटर से लगभग 2 लाख रुपया गायब हो गया है और नेहा ओझा खुद एक स्टूडेंट है, तो इस रुपया का भरपाया नेहा ओझा कहां से करेगी। सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करे। गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित झूसी से संगम तक पहुंचा जा सकता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। संगम नोज के पास हुई भगदड़ के कुछ घंटों बाद यहीं पे भगदड़ हुई थी। प्रयागराज के रहने वाले हर्षित ने द लल्लन टप को बताया कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिया था और आगे बढ़ने लगे थे। कई श्रद्धालु पहले से ही चारों ओर सो रहे थे। सड़कें ब्लॉक थी और पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं थी। इस दौरान कई लोगों के लैपटॉप और फोन चोरी हो गए। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि झूसी में भगदड़ मची तब वहां कोई रिपोर्टर्स मौजूद नहीं था, इसलिए मुद्दा उतना नहीं उठा। लोगों को भगदड़ के बारे में केवल संगम पे पता चला। बुधवार आधी रात को झूसी में हुई भगदड़ की घटना की रिपोर्टिंग करने वाले अभिनव पांडे और मोहन कनौजिया करीब 18 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन फिर भी वहां त्रासदी के निशान थे। महाकुंभ के एक महंत कहते हैं कि महाकुंभ सेक्टर 21 झूसी में एक बस आकर यहाँ रुकती है। करीब 15-20 युवक बस से उतरे और जानबूझकर अराजकता फैलाई, जिससे भगदड़ मच गई। उन्होंने बैरियर तोड़ दिया और धक्का मुक्की शुरू कर दिया। बैरियर के गिरते ही भीड़ बेकाबू हो गई और लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। यह कुंभ को बदनाम करने की साजिश है। महाकुंभ में मची भगदड़ में जान गंवाने वालों में मंजू पांडे भी एक थी, जो किसी भी तरह से मौनी अमावस्या का स्नान कर लेना चाहती थी। मंजू पांडे के पति त्रिभुवन पांडे ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मेरी पत्नी मंजू पांडे का बहुत मन था मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान लेने का। उसने मुझसे कहा था कि यह मौका 144 साल में एक बार आ रहा है, दोबारा नहीं आएगा, इसे खोना नहीं चाहती। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और साथ ले गया। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही लेटे हुए हनुमान जी के पास पहुंचे तो पुलिस ने एकदम से बैरिकेड बंद कर दिया। भीड़ ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस नहीं माने। त्रिभुवन पांडे आप विपत्ति बताते हुए रो पड़े। वो कहते हैं कि इसके बाद संगम में जाने के चक्कर में भगदड़ मच गई। सब एक दूसरे पे सवार होकर निकलते गए। पुलिस ने बैरिकेड नहीं खोला। वह बताते हैं कि मेरे ऊपर भी कई लोग चलते हुए चले गए। मेरे सिर पे, कंधे पे, पैर पे काफी चोटें आई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खोली तो मेरे इर्द गिर्द कई लोग खड़े थे। मैंने अपनी पत्नी को ढूंढना चाहा, लेकिन वह नहीं मिली। लखनऊ के रहने वाले त्रिभुवन पांडे HAL से सेवानिवृत्त हैं। त्रिभुवन पांडे बताते हैं कि भगदड़ के बाद में पत्नी को खोजने के लिए भटकता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। शाम तक मेरे परिवार ने मुझे सांत्वना देने के लिए कहा कि मेरी पत्नी PGI में एडमिट है, आप जाइए। जब मैं गाड़ी से आधे रास्ते आया तब मुझे बताया गया कि वह अब जीवित नहीं है, भगदड़ में मौत हो गई है।
त्रिभुवन कहते हैं कि अगर पुलिस ने बैरिकेड नहीं लगाया होता तो मेरी पत्नी आज जिंदा होती। वह जाते जाते मुझे कहती जा रही थी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ तक आ पाए हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ स्नान के बाद घर लौटने के लिए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेहरू पार्क बस स्टैंड और प्रयागराज जंक्शन पे हजारों श्रद्धालु घंटों से बस और ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने के कारण वे परेशान हो रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि न तो उन्हें कोई जानकारी देने वाला मौजूद है और न ही कोई प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।